हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्रकाश और जो मानव नेत्र है, इन दोनों में से जितने भी ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करेंगे और देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आपका चैप्टर 1 और 2 रिवाइज भी करा देंगे इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि स्नेल के नियम से आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक होता है, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। अर्थात साइन आई बटा साइन आर, ये हमारा सही आंसर होगा बी। दूसरा जो है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला जो है समतल दर्पण, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में नहीं किया जाता है। दूसरा जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और तीसरा जो है अवतल दर्पण, इसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, यानी अवतल दर्पण। तीसरा जो है क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। हम जानते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम में जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका झुकाव कम होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका झुकाव अधिक होगा। और हम जानते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का होता है, तो अर्थात बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। यानी कि मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त होता है, तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। बिंब यानी वस्तु, उत्तल लेंस पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी कि 2F पर रखने की जरूरत होती है। बी ऑप्शन सही है। छठवां क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो हम जानते हैं किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है। सातवां क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है जो हम देखते हैं, उसमें किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का। 8 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस के आवर्धन कहे तो हमारा हो जाएगा v बटा यू। v बटा यू ये लेंस का आवर्धन हो जाएगा, और दर्पण होता तो दर्पण का हो जाता -v बटा यू। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच, यानी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संबंध जो होता है r बराबर 2f का, तो r बराबर 2f, अगर हम यहाँ से f का मान निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा r/2। इसका ऑप्शन ए भी सही दिख रहा है और इसका ऑप्शन सी भी सही दिख रहा है, यानी r बराबर 2f कहिए या f बराबर r/2 कहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण पे हम जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली का उपयोग नहीं होगा। अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म। हम जानते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग
किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस में भी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो आपका डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन है अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का उपयोग हम जानते हैं कि अविंदुकता दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में हम जानते हैं उत्तल लेंस पाया जाता है, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, उसके नियम हम लोग पढ़े होंगे 2। बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि प्रकाश किरण जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ए ऑप्शन सही है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा गया है। तो प्रकाश के रास्ते में अगर छोटी सी वस्तु कोई आती है तो प्रकाश वहाँ मुड़ कर भी गमन करता है, उस घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रकाश की गमन हम सीधी रेखा में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? तो जानते हैं सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो आप सभी जानते होंगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन का नियम पूछा, इसमें अपवर्तन तो होगा नहीं। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? तो देखिए, लेंस में मुख्य फोकस यानी एफ की संख्या 2 होती है, एक लेंस के बाईं ओर और एक लेंस के दाईं ओर। तो आपका ऑप्शन ए दिख रहा है 2, ये ए नंबर सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, अगर हम कहें कि कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए कि ऐसा एक गोलीय दर्पण हम बना लेते हैं, तो ये जो वृत्ताकार सिरा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कह रहा है कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, यानी इसका व्यास ये क्या है आपका, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक। तो ये आपके दर्पण की द्वारक है, यानी कि ये दर्पण की चौड़ाई कह सकते हैं या दर्पण की द्वारक। तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास डी ऑप्शन हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। 22 नंबर है, निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2, f बराबर r/2। यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, तो अगर 32 का मान रखेंगे r का तो बटा 2 से इसको भाग लगाएंगे 16। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ये ऋणात्मक वाला तो होगा नहीं, डी वाला होगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो जब भी आपका आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है
वो वास्तविक और उल्टा होता है। आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, आवर्धन धनात्मक होगा तो आपका प्रतिबिंब हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। 23 का हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो 24 का हो जाएगा, देखिए, नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में जो किरणें प्रवेश करती है उसका अधिकांश अपवर्तन जो हो जाता है वो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर यानी कर्निया के बाहर वाले सतह पर ही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। देखिए, प्रकीर्ण का अर्थ होता है प्रकाश को फैलाना, प्रकाश का विचलन करना कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन सबसे अधिक, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। लेकिन नारंगी का तो सबसे कम होता है, लेकिन वायुमंडल के जो कण होते हैं वो नारंगी को ना नीला को करते हैं, इसीलिए तो हम लोग आकाश का रंग नीला देखते हैं। यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, डी। आकाश का रंग अधिक प्रकीर्णन होता है नीले रंग का, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जितने भी दांत वाले डॉक्टर होते हैं या फिर आँख, कान, गला या किसी भी अंदर वाले चीज़ों को देखना होता है बड़ा प्रतिबिंब करके, तो वहाँ डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। अर्थात आपका ऑप्शन बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए, अगर दर्पण आए तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। लेंस में ठीक उसका उल्टा होता है, वहाँ अवतल अभिसारी होता है, यहाँ उत्तल अभिसारी होगा। तो यहाँ उत्तल लेंस अपसारी पूछा है तो अपसारी लेंस आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 28 नंबर, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो हम जानते हैं पुतली के साइज को परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारी आँख की जो पुतली होती है उसके आकार को, उसके साइज को परितारिता नियंत्रित करता है। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 28 था 29 नंबर पे, किस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, द्विफोकसी का मतलब है दो फोकस वाला, और दो फोकस की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब नज़दीक वाले वस्तु को भी देखने में कठिनाई हो और दूर वाली वस्तु को देखने में भी कठिनाई हो। और उस दृष्टि दोष को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें ना होता है जरा, यानी कि जरा सा नज़दीक का दिखता है, जरा सा दूर का दिखता है। तो उस जरा दृष्टि दोष यानी कि जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जब दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि इसका फोकस दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के आगे बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक पूछा है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम जानते हैं उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य नेत्र कहने का मतलब जब आपका आँख पूरी तरह से ठीक हो सभी वस्तुओं को देखने के लिए, तो उस समय आप कहाँ तक दूर बिंदु को देख सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं। तो जब आँख पूरी तरह से ठीक हो, स्वस्थ हो, तो हम अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से या फिर कहें तो सामान्य रूप से देख सकते हैं।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पश्च दृश्य का मतलब हो गया कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, और पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए साइड मिरर होता है। साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो इसका ऑप्शन है सी। 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 34 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव में जो होता है, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी कि प्रकाश को फैला देते हैं। तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा डी। टिंडल प्रभाव किस घटना को दिखाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को दिखाता है। दर्पण सूत्र है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट ट बोलिएगा तो लास्ट में अ आएगा। जब कहे निकट तो निकट का मतलब अ आ रहा है, अ का मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अब वही पूछता है आपसे दूर दृष्टि दोष, तो दूर बोलिएगा तो उसमें पहले उ आएगा, उ, और उ का मतलब हो गया कि उत्तल लेंस। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है, देखिए यहाँ कांच है, पानी है, लोहा है, निर्वात है। तो हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन न्यूनतम का मतलब हो गया कि प्रकीर्णन सबसे कम होता हो, विचलन सबसे कम होता हो। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है, और तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका विचलन सबसे कम होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाल रंग का। 39 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए है कैंडेला। हम जानते हैं कि कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। बी ऑप्शन है जूल। जूल जो होता है ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक होता है। सी ऑप्शन है एम्पियर। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो आपका हो जाएगा एंगस्ट्रम, यानी एंगस्ट्रम इसका सही आंसर। ये तीनों क्या है? गलत है। तो एंगस्ट्रम हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का मात्रक। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए 40 नंबर में कह रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है, यानी कि कार के अग्रदीप। अग्रदीप का मतलब है कि कार के आगे वाला दीप, आगे वाला दीप यानी कि उसका हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट्स में प्रकाश को इकट्ठा करना होता है ताकि वो एक जगह फोकस करे सड़क पे, और चालक जो है कार को रात के समय में, अंधेरे के समय में अच्छे से चला सके। आप प्रकाश को इकट्ठा करने का काम जो करता है वो बस कर सकता है तो अवतल दर्पण कर सकता है। तो 40 का हो जाएगा कि केवल अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। हेडलाइट्स में किसका उपयोग? अवतल दर्पण का। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हम जानते हैं कि वायु, बर्फ, कांच, इन सब की अपेक्षा जो हीरा होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसीलिए तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। आपसे पूछता है कि किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, तो उसमें आपको दिख जाएगा हीरा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक। अपवर्तनांक अधिक तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं? देखिए लेंस पूछा है, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो हम जानते हैं यहाँ पहला ऑप्शन दिया है कॉर्निया, दूसरा रेटिना, तीसरा परितारिका और चौथा पुतली।
तो जो रंगीन भाग पूछे, जब भी रंगीन जो होता है वो कौन सा भाग होता है? रेटिना। जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रंगीन भाग होता है रेटिना। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कि प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण सूर्य उगने से यानी सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले ही हमें आसमान लाल दिखाई देने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। परावर्तन प्रकीर्णन तो होगा नहीं, आपका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। 45 नंबर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के रेटिना पर बनता है। कॉर्निया ये तो बाहरी भाग होता है, पुतली और आइरिस नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा रेटिना। 46 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो देखिए, जल के अंदर तालाब का गहराई कम दिखाई देना, या जल के अंदर डूबी हुई लकड़ी का टेढ़ी दिखाई देना, पेंसिल की मुड़ी हुई दिखाई देना, छोटा दिखाई देना, ये सब जो होता है प्रकाश के आपका ये अपवर्तन की घटना के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण जब पूछे, अवतल दर्पण पर जो होता है वो आपका ऋणात्मक, अवतल दर्पण पर ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस जो है वो सामने बनता है, और जब सामने बनेगा दर्पण के सामने बाईं ओर, तो बाईं ओर हमेशा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी प्रकाशीय माध्यम और दूसरा विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी निश्चित नहीं होती है, वो अनंत होती है। जैसे जैसे वस्तु की दूरी बढ़ाते जाएंगे उसकी फोकस दूरी भी क्या होते जाएगी? बदलते जाएगी। तो ये अनंत होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण जो है, पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। पहला ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1/16 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 1/6 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 1/18 सेकेंड। देखिए, अस्थायित्व का मतलब है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख में यानी रेटिना पर कितना समय तक बना रह सकता है। तो देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ये माना जाता है कि 16 सेकेंड तक यानी 12 से 16 सेकेंड तक उसका अस्थायित्व बना रह सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही होगा। 52 है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल दर्पण पर जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण पे जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु से छोटा, देखिए पहला ऑप्शन सीधा एवं आवर्धित। आवर्धित का मतलब हो गया बड़ा, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है उल्टा एवं आवर्धित, तो उस पर तो सीधा बनता है, यहाँ ऑप्शन उल्टा गलत है। तो तीसरा ऑप्शन है सीधा एवं हरासित। हरासित का मतलब है छोटा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा। 53 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन का मात्रक होता है। देखिए, आवर्धन जो होता है वो 2 अचर राशियों का अनुपात होता है, और जब अचर राशियों का अनुपात यानी कि उसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ नहीं होगा। आवर्धन जो होता है वो मात्रकहीन होता है, यानी कि उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कहने का मतलब है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हम जानते हैं अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। तो पहला ऑप्शन है समान होती है, दूसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न होती है, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 55 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु जो है, देखिए वायु हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अब पूछ रहा है निर्वात की अपेक्षा वायु में, तो सीधी सी बात है कि वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। 56 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। देखिए, हम जानते हैं कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल के जब ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में कोई कण, कोई गैसों के कण या धूल कण तो उपस्थित होता नहीं है। धूल कण अगर होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना होता वहाँ पे, और जिस प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता वायु अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग वैसा दिखता। लेकिन होता क्या है कि वहाँ कोई तो धूल कण है नहीं, कोई गैसों के कण नहीं है, तो वहाँ प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती नहीं है। तो अंतरिक्ष यात्री को इसलिए वहाँ कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता है, आकाश का रंग एकदम काला काला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, काला दिखाई देता है। 56 नंबर हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। 56 नंबर क्वेश्चन, देखिए पहला ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है इसमें वस्तु का काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है, तो इसमें तो सीधा और उल्टा दोनों होगा। केवल उत्तल दर्पण, ये भी नहीं होगा। पूछा है क्वेश्चन में कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, तो हमेशा सीधा बनने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनना पड़ेगा, और हमेशा काल्पनिक जो होता है वो समतल दर्पण पे होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है उसको मापा जाता है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, डायोप्टर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही ऑप्शन है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को ये बनाया गया है, ये 2011 से 22 तक का पूछा गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो लेंस से निकलकर या दर्पण से परावर्तित होकर किरणें जिस भी बिंदु पर मिलती हो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, तो फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस, मुख्य फोकस पर मिलती है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिजिक्स का दोनों कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें हैं तो आपका एग्ज़ाम में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपका 2011 से 22 तक के, तो 23 वाले एग्ज़ाम के लिए ये आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।